गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने रूल्स रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज, जो अपन लेखांकन प्रविष्टियां करते हैं उनके रूल्स क्या होते हैं, उन रूल्स के बारे में बात की थी। देखो भाई, उस क्लास को थोड़ा सा कोरिलेट करके चले अपन, तो दोबारा एक बार हल्की सी बात करते हैं कि लास्ट क्लास के अंदर अपन ने पिछली जो कक्षाएं होती है अपनी, उनके अंदर अपन ने बात भी की है, लेकिन अब दोबारा बात कर रहे हैं एक बार। देखो, कोई बिजनेसमैन है, कोई व्यापारी है। देखो भाई, हर बिजनेसमैन के पास प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 4, 5, 10, 100, 50, 1000, 5000, 10,000, कितने भी ट्रांजैक्शन उसके पास पर डे के हो सकते हैं। तो सबसे पहले व्यापारी जो भी ट्रांजैक्शन करता है, उन ट्रांजैक्शंस को कच्ची रोकड़ बही के अंदर लिखता है। उसके बाद में इन ट्रांजैक्शंस करने का मतलब क्या हो गया, इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद में अपन क्या करते हैं, लेजर अकाउंट बनाते हैं, खाते बनाते हैं, अर्थात जर्नल लेजर, जर्नल प्रविष्टियां पास करते हैं। सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसको अपन क्या करेंगे, कच्ची जो अपनी कैश बुक होती है उसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद में अपन जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। जर्नल एंट्रीज के बेस पे अपन लेजर अकाउंट तैयार करेंगे, खाते तैयार करेंगे, अर्थात अकाउंट्स तैयार करेंगे। अकाउंट्स तैयार करने के बाद में इन जर्नल एंट्रीज को खातों के अंदर ट्रांसफर करेंगे, जिसको अपन कहते हैं पोस्टिंग करना या खतौनी करना। पोस्टिंग करेंगे। पोस्टिंग करने के बाद जो भी अपने अकाउंट्स हैं, इन खातों का शेष निकाला जाता है, बैलेंस निकाला जाता है। अकाउंट्स की भाषा में इसको कहते हैं अपन शेष। शेष निकालने के बाद अपन बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, तलपट। हिंदी में इसको तलपट कहते हैं। इस तलपट के आधार पर अपन फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, अंतिम खाते बनाते हैं। और इन अंतिम खातों में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीन चीजें तैयार की जाती हैं। इनके आधार पर अपन ये निकाल सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि अपन ने जो बिजनेस किया है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या पता चलेगा कि अपन ने जो बिजनेस किया है, इस बिजनेस को चलने से अपने एक लेखांकन वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में अपने को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। दूसरी बात, किसी भी वित्तीय वर्ष के अंत में अपने बिजनेस की आर्थिक स्थिति क्या है, इसके बारे में भी अपन पता लगा सकते हैं। इसके लिए अपन तैयार करते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, तो अपना ये कुछ प्रोसेस होता है। तो अपना जो चैप्टर चल रहा है फिलहाल, वो अपन बात कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज के बारे में, कि अपन जर्नल एंट्रीज कैसे कैसे करते हैं। इसके लिए अपन ने कुछ रूल्स पढ़े थे। उन रूल्स के बारे में बात करें तो अपन ने कुल मिलाकर 5 जो भी अपने ट्रांजैक्शंस थे उनको 5 भागों में अपन ने डिवाइड किया था। एक असेट्स से संबंधित ट्रांजैक्शन, संपत्तियों से संबंधित ट्रांजैक्शन, दूसरा था खर्चों से संबंधित ट्रांजैक्शन, एक्सपेंसेज, तीसरा था अपना पूंजी से संबंधित ट्रांजैक्शन, कैपिटल, फोर्थ था अपना आय, इनकम से संबंधित ट्रांजैक्शंस, और लास्ट था अपना दायित्व, लायबिलिटी से संबंधित ट्रांजैक्शंस। अब असेट्स क्या होती है, इनकम क्या होती है, एक्सपेंस क्या होते हैं, कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, इनके बारे में अपन ने ऑलरेडी बात कर रखी है। अब देखो भाई, असेट्स और खर्चों के लिए, असेट्स एंड एक्सपेंसेस के लिए अपन ने क्या बात की थी कि इंक्रीज इन असेट्स विल बी डेबिटेड एंड इंक्रीज इन असेट्स एंड एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड। यदि खर्चों में या संपत्तियों में वृद्धि है तो इनको डेबिट किया जाएगा, तथा खर्चों और संपत्तियों में कमी है, डिक्रीज इन असेट्स एंड एक्सपेंसेस विल बी क्रेडिटेड। यदि संपत्तियों और खर्चों में कमी हो तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। फिर इन तीन के लिए रूल सेम थे। यदि पूंजी अर्थात
इंक्रीज इन कैपिटल एंड इनकम्स एंड लायबिलिटीज। यदि कैपिटल में, इनकम में और लायबिलिटी में वृद्धि है तो उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। इसके अलावा एंड वाइस वर्सा, इसका जस्ट अपोजिट, डिक्रीज इन कैपिटल, इनकम्स एंड लायबिलिटीज विल बी डेबिटेड। यदि कैपिटल, इनकम या दायित्व, लायबिलिटी इनमें कमी हो रही है तो इसको डेबिट किया जाएगा। ये रूल्स अपन ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़े थे। अब कुछ ट्रांजैक्शंस लेते हैं अपन और उन ट्रांजैक्शंस के बेस पे जर्नल एंट्रीज करते हैं। देखिए भाई, कुछ ट्रांजैक्शंस लिख रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल, पहला ट्रांजैक्शन 40,000 रुपए का भवन खरीदा, बिल्डिंग परचेज ऑफ रुपीज 40,000, बिल्डिंग परचेज ऑफ रुपीज 40,000। दूसरा ट्रांजैक्शन 60,000 रुपए बैंक में जमा कराई। तीसरा एग्जांपल, रुपए का माल खरीदा। पांचवा एग्जांपल, चौथा एग्जांपल, 30,000 रुपए का माल बेचा। पांचवा एग्जांपल, 20,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। देखो भाई, 5 ट्रांजैक्शन अपन ने लिए हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन अपना बिल्डिंग परचेज ऑफ रुपीज 40,000, 40,000 रुपए का अपन ने भवन परचेज किया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ रुपीज 60,000, अपन ने बैंक में कितने जमा कराए, 60,000 रुपए जमा कराए। फिफ्थ ट्रांजैक्शन गुड्स परचेज ऑफ रुपीज 40,000, अपन ने 40,000 रुपए का माल खरीदा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अपना गुड्स सोल्ड ऑफ रुपीज 30,000, 30,000 रुपए का माल अपन ने बेचा है। और लास्ट ट्रांजैक्शन है फर्नीचर परचेज ऑफ रुपीज 20,000, अपन ने 20,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है। देखो भाई, रूल्स के अकॉर्डिंग पहला रूल क्या है, संपत्तियों और खर्चों में वृद्धि को नाम करो और संपत्तियों और खर्चों में कमी को जमा करो। दोनों रूल काय के लिए आगे, असेट्स और एक्सपेंसेस के लिए रूल अपने आगे। देखो भाई, ट्रांजैक्शन क्या हुआ, अपन ने क्या परचेज की है, बिल्डिंग को परचेज किया है। ट्रांजैक्शन कितना है, एक। लेकिन अपन ने बात की है कि अपन ड्यूअल एस्पेक्ट, द्विपक्षीय अवधारणा के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करते हैं। और अकॉर्डिंग टू ड्यूअल एस्पेक्ट एवरी ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स मेक इफेक्ट्स ऑन टू पार्ट्स, इन अदर वर्ड्स ऑन टू अकाउंट्स। प्रत्येक ट्रांजैक्शन जो है दो खातों पर अर्थात दो जगह पर अपना प्रभाव डालेगा। क्या है, अपन ने काम क्या किया है, अपना ट्रांजैक्शन क्या है, अपन ने बिल्डिंग परचेज की है। ठीक है भाई, बिल्डिंग परचेज करेंगे तो अपनी बिल्डिंग की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन बिल्डिंग परचेज करेंगे तो अपन सामने वाली पार्टी को क्या देंगे, कैश पैसा देंगे, अपने कमी काय में आ जाएगी, कैश में कमी आ जाएगी। देखो भाई, बिल्डिंग भी अपनी क्या है, असेट है, कैश भी क्या है, असेट है। लेकिन एक असेट में क्या हो रही है, वृद्धि, बिल्डिंग बढ़ रही है। दूसरे असेट में क्या हो रही है, कमी, क्योंकि जैसे ही बिल्डिंग परचेज करेंगे अपन अपने सामने वाली पार्टी को पैसा देंगे, कैश पैसा देंगे, तो कैश पैसे में क्या आएगी, कमी। अब अपना रूल क्या है, यदि असेट्स में इंक्रीज हो तो क्या करेंगे, उसको डेबिट, असेट्स में डिक्रीज हो तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट। देखो भाई, इस ट्रांजैक्शन से इफेक्ट क्या बनेगा, अपनी बिल्डिंग तो बढ़ जाएगी, इसका मतलब बिल्डिंग बढ़ेगी तो बिल्डिंग को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। और साथ में कमी किस में आएगी, कैश में, कैश में कमी आएगी तो कैश को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। और अपनी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डीआर, बिल्डिंग अकाउंट को क्या किया अपन ने, रूल क्या है, संपत्ति में वृद्धि को डेबिट करो, संपत्ति में कमी को क्रेडिट करो। कमी किस में आ रही है, कैश में। और सीआर में जो आइटम लिखते हैं उसको किसके माध्यम से लिखते हैं, टू लगाकर लिखते हैं अपन, टू कैश अकाउंट 40,000,
सबसे इंपॉर्टेंट बात, जर्नल एंट्री जितने रुपए से डेबिट होती है उतने ही रुपए से क्या किया जाता है, उसको क्रेडिट किया जाता है। जितने रुपए से जर्नल एंट्री का अमाउंट डेबिट किया जाएगा, सेम उसी अमाउंट से जर्नल एंट्री का अमाउंट क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। देखना भाई, अपना ट्रांजैक्शन क्या हुआ, बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, इंक्रीज का में हुआ आपने बिल्डिंग में, जिस असेट्स में वृद्धि हुई है उसको क्या करेंगे अपन, डेबिट, अपन ने बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। अगर बिल्डिंग परचेज करेंगे तो कमी कहां में आएगी, अपने कैश पैसे में, और जिस असेट में कमी आएगी उसको क्या कर देंगे अपन, क्रेडिट, और कैश को अपन ने क्या कर दिया, क्रेडिट। अपनी जर्नल एंट्री क्या बन गई, बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, डेबिट कितने से किया, 40,000 से, और सीआर भी कितने से किया है, 40,000 से। आई थिंक कुछ बात समझ में आ रही होगी। अपन जैसे जैसे एग्जांपल लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सारी बातें क्लियर होती चली जाएगी। दूसरा ट्रांजैक्शन है, बैंक में 60,000 रुपए जमा कराए। देखो भाई, ट्रांजैक्शन एक ही है, लेकिन अपन ने बात की कि एवरी ट्रांजैक्शन मेक इफेक्ट्स ऑन टू अकाउंट्स, हर ट्रांजैक्शन जो है दो खातों पर अपना प्रभाव डालेगा। क्या है भाई, बैंक में 60,000 रुपए जमा कराए। देखो भाई, बैंक का बैलेंस तो अपना क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन अपने पास जो कैश पैसा पड़ा था उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब बैंक भी अपनी क्या है, असेट है, कैश पैसा भी अपनी क्या है, असेट है। एक असेट में क्या हो रही है, वृद्धि, अर्थात बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दूसरी चीज, अपना जो कैश बैलेंस है, कैश पैसा वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जिस असेट में वृद्धि हो उसको डेबिट कर दो, जिस असेट में कमी हो उसको क्रेडिट कर दो। और अपनी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में वृद्धि हो रही है कितने रुपए से, 60,000 से, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू कैश अकाउंट, कमी कहीं में आ रही है, कैश में कितने पैसे से, 60,000 से। देखो भाई, जर्नल एंट्री को जितने रुपए से डेबिट किया है उसी अमाउंट से अपने जर्नल एंट्री को क्या किया है, वापस क्रेडिट किया है। और अपनी जर्नल एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, माल खरीदा कितने रुपए का, 40,000 रुपए का। देखो भाई, माल खरीदेंगे अपने लिए क्या है, खर्चा, लेकिन एक तो अपन संपत्ति परचेज करते हैं, एक अपने लिए दूसरा वर्ड आता है माल, गुड्स। गुड्स होता क्या है, लास्ट क्लासेस के अंदर जब अपन ने वर्डिंग्स पढ़ी थी वहां पर अपन ने बात की थी कि जो व्यापारी जिस वस्तु के अंदर व्यापार करता है वह उस व्यापारी के लिए क्या है, माल है। इसका मतलब, और वहां पर अपन ने बात की थी कि यदि व्यापारी माल खरीदता है तो उसको कौन से खाते में डालते हैं अपन, खर्चा मानकर परचेज अकाउंट के अंदर डाला जाता है। यदि माल को बेचता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, सेल्स, विक्रय मानकर सेल्स अकाउंट के अंदर अपन उसको डालते हैं। माल खरीदता है उसको अपन क्या कहते हैं, परचेज, और माल को अगर बेचता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, सेल्स। सॉरी, माल को अगर खरीदता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, परचेज, और माल को अगर बेचता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, सेल्स। देखो भाई, अपना ट्रांजैक्शन क्या है, व्यापारी क्या कर रहा है, 40,000 रुपए का माल परचेज कर रहा है। व्यापारी के लिए क्या हो रहा है, खर्चा, सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट। दूसरी बात, माल परचेज किया है तो अपन को अपने को कौन से खाते में डालना पड़ेगा, परचेज अकाउंट में। यदि माल बेचता है तो कौन से खाते में डालते हैं अपन, सेल्स अकाउंट में। आगे वाले ट्रांजैक्शन में माल को बेचने के का ट्रांजैक्शन है तो उसको अपन सेल्स अकाउंट में डालेंगे। चूंकि खर्चा है, सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट। जैसे ही माल खरीदेंगे, ट्रांजैक्शन एक है, अपने पास जो माल है उसमें वृद्धि होगी, लेकिन अपने को सामने वाली पार्टी को जहां से अपन ने माल परचेज किया उसको नगद पैसा देना पड़ेगा, और नगद पैसा देंगे तो अपनी कमी कहीं में आएगी, कैश में कमी आएगी। और अपनी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, कितना पैसा, 40,000 रुपए। देखो भाई, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। यदि अपन संपत्ति खरीदते हैं तो उसको संपत्ति खाते में डालते हैं। जैसे यहां पर अपन ने बिल्डिंग परचेज की है तो बिल्डिंग अकाउंट में डाला जाएगा। लेकिन यदि अपन ने माल खरीदा है और माल बेचा है तो इसके लिए दो नए खाते खोले जाते हैं। अगर माल अपन ने खरीदा है तो उसको अपन कौन से खाते में डालते हैं, परचेज अकाउंट में। और अगर माल अपन ने बेचा है तो उसको अपन कौन से खाते में डालेंगे, सेल्स अकाउंट में। बात समझ आ रही?
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 30,000 रुपए का माल बेचा। देखो भाई, माल खरीदते हैं अपने लिए क्या होता है, खर्चा, लेकिन माल बेचते हैं तो अपने लिए क्या होती है, इनकम। माल बेचेंगे अपने पास पैसा आएगा, अर्थात अपने लिए क्या होगी, इनकम होगी। इसका मतलब यहां पर माल खरीदा है तो खर्चों का रूल लगा है, लेकिन यहां पर माल बेचा है तो किसका रूल लगेगा, इनकम्स का रूल लगेगा। और इनकम्स का रूल क्या है, यदि इनकम में वृद्धि हो तो उसको क्रेडिट किया जाएगा, इंक्रीज इन इनकम्स विल बी क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन इनकम्स विल बी डेबिटेड, और इनकम में कमी हो तो उसको डेबिट किया जाएगा। यहां पर माल बेचा है तो इनकम हो क्या होगी, बढ़ेगी। चूंकि दूसरी बात, माल को खरीदते हैं तो कौन से खाते में डालते हैं, परचेज अकाउंट में, और माल को बेचते हैं तो कौन से खाते में डालते हैं, सेल्स अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा नोट करके रखता हूं। माल को अगर बेचते हैं तो कौन से खाते में डालेंगे अपन, सेल्स अकाउंट में। अगर माल को बेचा है तो ही सेल्स अकाउंट में डाल सकते हैं। यदि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या आ रहा है, फर्नीचर, किसको डिनोट कर रहा है, अपनी संपत्ति को डिनोट कर रहा है, इसका मतलब इसको अपन सेल्स अकाउंट में नहीं डालेंगे। सेल्स अकाउंट में केवल उसी चीज को डाला जाएगा यदि अपन ने माल को बेचा है तो ही उसको सेल्स अकाउंट में डाला जाएगा। बात समझ आ गई। अब देखो भाई, माल बेचेंगे तो अपने पास क्या आएगा, कैश पैसा आएगा। कैश में क्या होगी, वृद्धि। कैश आप अपने क्या है, असेट। संपत्तियों में वृद्धि को नाम करो, अर्थात डेबिट करो। इसका मतलब कैश अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, अपने को डेबिट करना पड़ेगा। कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का माल बेचा अपन ने, 30,000 रुपए का। इसका मतलब कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे अपन 30,000 से। आई थिंक कुछ बात पल्ले पड़ रही होगी, समझ आ रही होगी। दूसरी बात, माल बेचा है अपने लिए क्या है, इनकम। सेल्स अपने लिए क्या है, इनकम। माल बेचा है तो कौन से खाते में डालना पड़ेगा अपने को, सेल्स में। सभी इनकम्स को अपन क्या करते हैं, इनकम्स में अगर वृद्धि हो तो क्या करते हैं अपन, उसको शेयर करते हैं, क्रेडिट करते हैं। दायित्वों, आयों और पूंजी में वृद्धि को क्या किया जाता है, सीआर किया जाता है, कमी को डेबिट किया जाता है। ठीक है। टू सेल्स अकाउंट, कितना पैसा, 30,000। देखो भाई, थोड़ा सा मैंने टफ एग्जांपल ले लिया है, हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगे, टेंशन लेने की या घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ा टफ एग्जांपल हो गया। हालांकि ये चीजें अपन लास्ट में जाकर सीखते हैं, पहले ही मैंने एग्जांपल्स के अंदर ये आइटम पहले ही आ गए, तो टेंशन लेने की या घबराने की कोई बात नहीं, आराम से समझ में आ जाएगी बात। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जो अपने रूल पढ़े हैं उन रूल्स को अपने को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। ठीक है। आगे देखो भाई, फर्नीचर क्या ट्रांजेक्शन है, फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदेंगे तो इन्वेस्टमेंट, अभी ये जो ट्रांजेक्शन कर रहे थे वहां पर मैंने बताया था कि फर्नीचर बेचा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फर्नीचर अपन ने क्या किया, एक्चुअली परचेज किया। ठीक है। फर्नीचर खरीदेंगे तो वृद्धि कहीं नहीं होगी फर्नीचर में। फर्नीचर क्या है, अपनी संपत्ति। यदि माल खरीदते तो साफ साफ कहता है कि अपन ने माल परचेज किया। इसका मतलब केवल फर्नीचर का नाम दे रहा है, इसका मतलब क्या परचेज कर रहा है, संपत्ति को परचेज कर रहा है। संपत्ति में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। संपत्ति में वृद्धि होगी तो उसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। इंक्रीज इन एसेट्स विल बी डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट्स विल बी क्रेडिटेड। यदि संपत्ति में कमी हो तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है भाई। यहां पर देखना, यदि अपन संपत्ति को परचेज करेंगे, अर्थात 20,000 का फर्नीचर खरीद रहे हैं, फर्नीचर में क्या होगी, वृद्धि। साथ में कमी कहां में आएगी, अपने कैश पैसे में, क्योंकि फर्नीचर खरीदेंगे सामने वाली पार्टी को अपन क्या देंगे, नगद पैसा देंगे। संपत्ति तो बढ़ जाएगी लेकिन कैश पैसा अपना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अपनी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डीआर। जिस संपत्ति में वृद्धि हो उसको डेबिट कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट डीआर। टू, जिस संपत्ति में कमी हो उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। कैश अकाउंट, कितना पैसा, 20,000। जर्नल एंट्री, जितने रुपए से डेबिट की जाती है सेम उसी अमाउंट से क्या की जाती है, क्रेडिट की जाती है। इस प्रकार अपन ने 5 ट्रांजैक्शंस लिए थे, और उन 5 ट्रांजैक्शंस के अपन ने जर्नल एंट्री करके देखिए, अर्थात अपन ने इसको अकाउंट्स की भाषा में लिखकर देखा है। ये तो अपन ने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रखा है, पहला काम। दूसरा काम, इसको अपन जर्नल लेजर में, अर्थात अपन इसकी जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन और लेते हैं। बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, घबराने की या टेंशन लेने की बिल्कुल भी दरकार नहीं है। अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है, हर
कदम पे इसके अंदर कंसेप्ट है, बिना कंसेप्ट के अपन आगे वाला कदम बिल्कुल भी नहीं रख सकते। कोई भी चीज आई है तो क्यों आई है, इसके पीछे हर एक कदम के पीछे लॉजिक होता है। लेकिन ये जो रूल है, अपने रूल पढ़े थे, वो रूल इज रूल, रूल के पीछे कोई भी लॉजिक नहीं। इन रूल्स के अलावा अकाउंट्स में कोई भी कदम होगा अपन बिना लॉजिक के आगे वाले स्टेप के ऊपर नहीं जा सकते। अगर अपन जाएंगे तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होगा, और वो कारण बताकर ही अपन आगे वाले पॉइंट के ऊपर कदम रखेंगे। डोंट वरी। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं 20,000 रुपए की मशीन खरीदी, मशीन परचेज ऑफ ₹20,000, 10,000 रुपए बैंक से निकाले, 10,000 रुपए बैंक से निकाले। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 20,000 रुपए का भवन बेचा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 15,000 रुपए बैंक में जमा कराए। सारे ट्रांजैक्शन जो ले रहा हूं असेट से संबंधित ले रहा हूं भाई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 10,000 रुपए का फर्नीचर बेचा। पहला ट्रांजैक्शन क्या है, मशीन परचेज ऑफ ₹20,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अमाउंट विड्रॉ, विड्रॉ का मतलब होता है निकालना, अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक ऑफ ₹10,000। क्या विड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑफ ₹10,000। बिल्डिंग सोल्ड ऑफ ₹20,000, बैंक में जमा करें। डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹15,000। और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अपना फर्नीचर सोल्ड ऑफ ₹10,000। देखते हैं, देखो भाई एवरी ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन जो है उसका इफेक्ट कितनी जगह पड़ता है, 2 जगह। थोड़ा सा दिमाग लगा के, बिल्कुल भी दिमाग में बर्डन लेने की, टेंशन लेने की, दिमाग के ऊपर माथे पे लाइन लाने की बिल्कुल भी दरकार नहीं है। इजीली देखते हैं अपन, मशीन परचेज की, मशीन किसको डिनोट कर रही है, असेट को डिनोट कर रही है। रिजल्ट क्या होगा, अपने मशीन में क्या होगी, वृद्धि। अगर मशीन खरीदेंगे तो अपने यहां से क्या जाएगा, कैश पैसा, अर्थात 2 जगह इफेक्ट पड़ेगा। एक जगह तो मशीन में क्या होगी, वृद्धि होगी, दूसरी जगह कैश पैसे में क्या आएगी, कमी। दोनों ही क्या है अपनी असेट्स। और असेट्स के लिए रूल क्या है, यदि संपत्तियों में वृद्धि हो, इंक्रीज इन असेट्स विल बी डेबिटेड एंड डिक्रीज इन असेट्स विल बी क्रेडिटेड। संपत्तियों में वृद्धि हो तो उसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, और संपत्तियों में कमी हो तो उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। मशीन खरीदिए तो वृद्धि काय में होगी, मशीन में। जर्नल एंट्री क्या बनेगी अपनी, मशीन अकाउंट डीआर, मशीन अकाउंट डीआर, कमी काय में आएगी, कैश में, टू कैश अकाउंट। कितना पैसा भाई, 20,000 रुपए। इसका मतलब 20,000 रुपए से अपनी मशीन क्या हो गई, बढ़ गई, साथ में 20,000 रुपए से अपना कैश बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। इस जर्नल एंट्री का जो रिजल्ट निकल कर आएगा, जो मीनिंग निकल कर आएगा, वो ये होगा कि अपनी मशीन जो है वो क्या होगी, 20,000 से बढ़ गई, और साथ में अपना जो कैश बैलेंस है वो क्या हो गया, 20,000 से कम हो गया। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अपना 10,000 रुपए बैंक से निकाले। देखो भाई लास्ट ट्रांजैक्शन, लास्ट जो अपन एग्जांपल्स देते हैं उनमें क्या किया था, अपन ने बैंक में पैसे जमा कराए थे। आज अपन ने अभी इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, बैंक से पैसे निकाल रहे हैं। बैंक से पैसे निकाल रहे हैं तो रिजल्ट क्या निकलेगा, अपना कैश बैलेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, और अपना बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दोनों ही अपने लिए क्या है, असेट्स है, अर्थात एक असेट बढ़ रही है और दूसरी असेट कम हो रही है। जिस असेट्स में इंक्रीज हो रहा है उसको क्या कर देंगे अपन, डेबिट कर देंगे। जिस असेट में डिक्रीज हो रहा है, कमी आ रही है, उसको अपन क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बैंक से पैसा निकालेंगे तो वृद्धि काय में होगी, कैश बैलेंस में, अर्थात कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कमी काय में आएगी, बैंक बैलेंस में, बैंक से टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा भाई, 10,000 रुपए।
इसका मतलब क्या हुआ, 10,000 रुपए से अपना कैश बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया, और 10,000 से अपना बैंक बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। बात समझ आ रही है? फिर अगला ट्रांजेक्शन है 20,000 रुपए का भवन बेचा, बिल्डिंग अपन ने बेची है। देखो भाई, खरीदते हैं तो संपत्ति में क्या होती है, वृद्धि, बेचते हैं तो संपत्ति में क्या आएगी, कमी। भवन बेचेंगे, ट्रांजेक्शन क्या है अपना, एक, प्रभाव कितनी जगह पड़ेगा, 2 जगह। भवन बेचेंगे तो अपने पास क्या आएगा, कैश पैसा आएगा, अर्थात कैश में क्या होगी, वृद्धि होगी, और अपने जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो 20,000 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ आ रही है? अब देखो भाई, जिस असेट में वृद्धि है उसको डेबिट किया जाएगा, जिस असेट में कमी है उसको क्रेडिट किया जाएगा। कमी कहाँ होगी, बिल्डिंग में, और बिल्डिंग में कमी है तो बिल्डिंग को तो क्या करेंगे अपन, क्रेडिट। वृद्धि कहाँ होगी, कैश में, क्योंकि बिल्डिंग बेचेंगे तो अपने पास क्या आएगा, कैश पैसा आएगा। और अपनी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, कितना पैसा, 20,000। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, कितना पैसा, 20,000। बात समझ में आ गई है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बैंक में जमा कराए, कितने रुपए, 15,000। देखो भाई, बैंक में जमा कराएंगे, बैलेंस कहां का बढ़ेगा, बैंक का, और बैंक बैलेंस अपनी क्या है, असेट। बैंक में वृद्धि होगी तो बैंक को अपन क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे। बैंक में पैसे जमा करेंगे, कमी कहां आएगी, कैश बैलेंस में अपने पास जो नगद पैसा बना वो क्या हो जाएगा, कम, और नगद पैसा कम होते ही उसको क्या कर देंगे अपन, क्रेडिट कर देंगे। और अपनी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना पैसा, 15,000। यहां तक की बात समझ में आ रही है क्या? आगे देखना भाई, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, फर्नीचर बेचा है। जैसे ही फर्नीचर बेचेंगे, कमी कहां आएगी, फर्नीचर में, और फर्नीचर बेचने से अपने पास आने वाली क्या चीज है, नगद पैसा अपने पास आएगा। अपनी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी भाई, कैश में वृद्धि होगी तो कैश को क्या कर देंगे, डेबिट। कमी कहां आएगी, फर्नीचर में, फर्नीचर को क्या कर देंगे अपन, क्रेडिट। और अपनी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितना पैसा, 10,000। देखो, टेंशन लेने की बिल्कुल भी दरकार नहीं है। अपन ने जो 5 रूल पढ़े हैं उन रूल्स को अपने को ध्यान में रखना है, और कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलो, आज की क्लास में हम इतनी बात करेंगे। मैं 5-6 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, उन एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व करके उनका सॉल्यूशन निकाल के आप अपने ऐप के अंदर मेरे को आप नोटिफिकेशन में, जो नोटिफिकेशन का जो कॉलम, नोटिफिकेशन नहीं सॉरी, अपना जो डाउट का जो कॉलम है वहां पर जाकर आप मेरे को इनका आंसर बताओगे, ताकि मैं ये जान सकूं कि आपको इनमें से कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इन्हीं चीजों को सीखने के अपने पास और भी कई तरीके, अपन दूसरे तरीके से भी अपन सीख सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो आज के लिए होमवर्क नोट करना भाई। पहला ट्रांजैक्शन, इनकी जर्नल एंट्रीज करके बतानी है आपको। पहला ट्रांजैक्शन, 10,000 रुपए बैंक में जमा कराए। इंग्लिश में बात करें तो डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 10,000। दूसरा ट्रांजैक्शन, 15,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर परचेज्ड ऑफ रुपीज 15,000। थर्ड ट्रांजैक्शन, 5,000 रुपए की मशीन बेची। मशीन
sold of rupees 5,000. Next transaction, ₹5,000 बैंक से निकाले, अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹5,000. ट्रांजेक्शन नंबर 5, 40,000 रुपए का भवन खरीदा, बिल्डिंग परचेज्ड ऑफ ₹40,000. ये 5 ट्रांजेक्शन है. इन पांचों की जर्नल एंट्री आप मेरे को करके बताओगे ताकि मैं ये जान सकूं कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है, या सारा मामला ऊपर से चला गया. बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में. आज अपन इतनी ही बात करेंगे. रूल्स को ध्यान से देखना. आज की क्लास में जो अपन ने बातें की है उनको भी अच्छे से समझना. उसके बाद में इन एग्जाम्पल्स को आप जो मैंने होमवर्क आपको दिया है इनका सॉल्यूशन करके आप मेरे को अवेलेबल करवाना, मेरे को बताना. आज की क्लास में इतनी बात करेंगे, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.